Hey, so hi everyone, welcome back to this channel. So in today's video, I'm gonna discuss the problem of starters 139. तो इस वीडियो में हम मोस्टली टू प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, दैट इज सम ऑफ एन एंड डिस्ट्रॉइंग ब्रिजेस पार्ट 2। तो आज का कॉन्टेस्ट काफी अच्छा लगा मुझे, लाइक इट वाज कंपैरेबल टू कोड फोर्सेस राउंड, बिकॉज आज का प्रॉब्लम काफी अच्छा था, उसका लेवल भी ठीक था। तो मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा सम ऑफ एन प्रॉब्लम्स, लाइक हाउ यू विल गोना सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। उस पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा रेदर देन जस्ट टेलिंग यू अ सिंपल सोल्यूशन। Then I will move to the next problem, that is destroying bridges part 2। तो ये सम ऑफ एन प्रॉब्लम के लिए तुम्हारा प्री रिक्विजिट है कि तुम्हें नंबर थ्योरी आना चाहिए। अब आती है बात कि नंबर थ्योरी में क्या क्या आना चाहिए। तो मीन्स तुम्हें प्राइम नंबर निकालना आना चाहिए और साथ ही साथ तुम्हें सीव आना चाहिए। तो तुम्हें बस एक नॉर्मल सीव्स नहीं आना चाहिए, बट सीव ऑफ इरोटोस्थेंस भी आना चाहिए। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, एनी हाउ तुम्हें वो आना चाहिए। नाउ बात आती है कि भैया मैं ये टॉपिक कहाँ से पढ़ूं, नंबर थ्योरी टॉपिक कहाँ से पढ़ूं। तो यार देखो, मुझे भी ये सब टॉपिक पहले से पता नहीं थी कि ये नंबर थ्योरी कहाँ से पढ़े, ये सीव कहाँ से पढ़े, एक्सटेंडेड सीव कहाँ से पढ़े। तो मुझे ये सब पता कैसे चलता था कि मैं जनरली कॉन्टेस्ट दिया करता था डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, कोडशेफ पे, कोड फोर्सेस पे, लीड कोड पे। तो वहां से मुझे पता चलता था कि अच्छा ये प्रॉब्लम में तुम्हें सीव लगेगा, ये प्रॉब्लम नंबर थ्योरी का है। जैसे मान लो तुमसे ये प्रॉब्लम नहीं बना, तुम क्या करते हो, इसका या तो हिंट पे जाओगे या तो सोल्यूशन पे जाओगे। तो तुम जैसे ही प्रीरिक्विजिट पे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि ये एक्सटेंडेड सीव जो है ये तुम्हें आना चाहिए। तो मुझे यहाँ से आइडिया लगता है कि अच्छा ये भी चीज कोई टॉपिक होता है जो मुझे पढ़ना है आगे चल के, इफ यू आर टोटली बिगिनर। तो बात आती है कि ये सब जितना भी टॉपिक है, तुम्हें प्राइम नंबर निकालना, एक्सटेंडेड सीव निकालना, या फिर उसमें बहुत सारा चीज है, तो वो कहाँ से पढ़े। तो अगर देखो तुमको डॉक्यूमेंट पढ़ने में ज्यादा अगर मजा आता है तो सीपी एल्गोरिथम एक साइट है, वहां पे तुम जाओ और वहां पे तुमको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो सारा इसमें दिया होगा। और लिटरली ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन से नहीं पढ़ना है, इफ यू वांट टू स्टडी थ्रू अ यूट्यूब चैनल, तो यार तुम फॉलो करना कोड एंड कोड को, क्योंकि उसका नंबर थ्योरी लिटरली मानो काफी अच्छा है, काफी अच्छा। अब तुम बोलेगा कि भैया आपको कैसे पता चलता है कि ये नंबर थ्योरी के लिए मैं कोड एंड कोड को फॉलो करूं या फिर सेगमेंट ट्री के लिए मैं यहाँ से फॉलो करूं। तो यार ये सब डिपेंड करता है तुम्हारे कनेक्शन पे कि तुम्हारा कितना कनेक्शन है। बिकॉज ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम मेरा बहुत सारा कनेक्शन था, क्योंकि मेरा कुछ दोस्त आईआईटी में थे, आईआईटी खड़गपुर में, आईआईटी गुवाहाटी में, कुछ दोस्त एनआईटी में थे, कुछ दोस्त काफी काफी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में है। तो वहां से मुझे आइडिया लगता है कि अच्छा वो लोग से जब बात करते हैं या फिर हम लोग का जो ग्रुप होता है तो उसमें बात करते हैं, तो वहां से पता चलता है कि नंबर थ्योरी के लिए कोड एंड कोड फॉलो करो। तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी यहीं से फॉलो किया था नंबर थ्योरी के लिए। तो तुम क्या करना है कि ये कोड एंड कोड में नंबर थ्योरी पे इनका प्लेलिस्ट होगा, इसमें आई गेस अराउंड 40 वीडियो है, ठीक है। और हर एक वीडियो में तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा कि हाउ यू कैन ऑप्टिमली फाइंड अ प्राइम नंबर। तो तुम जाओ इन सारा वीडियो को देखो। सो आई थिंक तुम अराउंड 1 वीक लगेगा। सो जस्ट गिव टाइम, 1 वीक तुम खुद पे टाइम दो और नंबर थ्योरी का तुम ये सारा वीडियो देख लो। बट वन थिंग कि मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि कोड एंड कोड से ही जाओ और देखो, बिकॉज मैं इन्हें पर्सनली जानता भी नहीं हूँ, ये ना ही मेरे भैया है ना ही मेरा कोई है। बट मैंने इसे फॉलो किया हूँ, एंड नॉट ओनली मी, मेरा फ्रेंड भी जो थे वो भी इसे फॉलो किए हैं। तो वो मेरा एक्सपीरियंस है कि तुम भी एक बार जाओ और इनसे एक बार पढ़ के देखो। और जो भी इनका वीडियो लेक्चर है उसको तुम फिर खुद से पढ़ने के बाद खुद से इंप्लीमेंट भी करना। जैसे मान लो ये सीख पढ़ा रहे हैं, एक्सटेंडेड सीख पढ़ा रहे हैं, तो इनको तुम पढ़ के खुद से इंप्लीमेंट भी करना कि अच्छा ये चीज कैसे होता है। तो चलो अब हम इस प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो प्रॉब्लम है सम ऑफ एन, इसमें तुम्हें एक्सटेंडेड सीव आना चाहिए, दैट इज सीव ऑफ इरोटोस्थेनिस। तो ये तुम्हें आना चाहिए। तो अगर नहीं आता है तो तुम बस ये वीडियो देख लो, ये सिंपल सा वीडियो है 11 मिनट का, ये देख लो कैसे हम प्री कंप्यूट करते हैं कि गिवन नंबर प्राइम है कि नहीं इन विद इन एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो तुम ये वीडियो पहले देख के आओ अगर नहीं बताया, क्योंकि मैं तुम्हें इस वीडियो में भी एक्सटेंडेड सी बता सकता था, बट यू नो कि अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो ये काफी लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए तुम ये बस वीडियो देख लो। तो चलो अब इस प्रॉब्लम की तरफ आते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, और फाइनली हम डिस्कस करेंगे इसका सोल्यूशन भी। तो इस प्रॉब्लम में बोल रखा है कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि रिटर्न करता है लार्जेस्ट डिवाइजर ऑफ एक्स अदर देन एक्स। जैसे मान लो कि 12 है, तो 12 का डिवाइजर क्या क्या एग्जिस्ट करता है, दैट इज 1 2 3 6 12। तो उसका लार्जेस्ट डिवाइजर अदर देन 12 क्या है, 6। तो 6 रिटर्न करेगा। सिमिलरली एफ ऑफ 7 का वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है, तो 7 का दो ही मल्टीप्लीकेशन होता है, एक 1 एंड 7। तो लार्जेस्ट डिवाइजर तो 1 ही बनेगा अपार्ट फ्रॉम 7। तो इसमें बोल रखा है कि मैं अगर आपको एक इंटीजर के देता हूं तो आपको बताना है कि ये के किस किस एफ ऑफ एक्स पे ये के वैल्यू आएगा, और जिस जिस एक्स पे ये के वैल्यू आएगा उसका सम तुम्हें आउटपुट करना है। तो इसे समझाने के लिए एक मैं टेस्ट केस ले लेता हूं, तुम्हें सेकंड टेस्ट केस ही ले लेता हूं। तो ये जो सेकंड टेस्ट केस है इसमें तुम्हारा के का वैल्यू है 3। ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिसका लार्जेस्ट डिवाइजर 3 है अपार्ट फ्रॉम द नंबर इटसेल्फ। तो तुम देखोगे 6 और 9 का जो लार्जेस्ट डिवाइजर आता है दैट इज 3 आता है अपार्ट फ्रॉम नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 6 का डिवाइजर क्या क्या आता है, 1 2 3 6। तो 6 तो लेना नहीं है, खुद नंबर ले नहीं सकते, तो 3 आता है। सिमिलरली 9 का डिवाइजर क्या क्या आता है, 1 3 9। तो 9 को ले नहीं सकते तो 3। तो यहाँ पे देखोगे 3 6 और 9 के लिए आता है, तो तुम्हें रिटर्न करना है इन दोनों का सम, दैट इज 15। ठीक है, बढ़िया है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम आशा करते हैं कि ये तुम एक्सटेंडेड सीव का वीडियो देख के आ चुके होगे। अगर तुम्हें ये नहीं आता है तो चलो हम अब इसका सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि तुम कैसे अप्रोच करेंगे इस टाइप का प्रॉब्लम को। सो लेट्स मूव टू इट्स सोल्यूशन। तो देखो यार, इस टाइप का प्रॉब्लम का सोल्यूशन को अगर तुम अप्रोच कर रहे हो तो तुम्हें ऑब्जर्वेशन पे ही दिखेगा।
मीन्स तुम इस टाइप का प्रॉब्लम का सोल्यूशन पे आना चाहते हो तो तुम क्या करो कि डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केस लो और उसका पैटर्न ट्राई करो फाइंड करने के लिए कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, उसे पता करो। क्योंकि मैंने भी इस टाइप का प्रॉब्लम को पहले किया नहीं हूँ, तो मैं भी यही देखूंगा कि अच्छा क्या क्या पॉसिबिलिटी बनता है कि मेरा अगर कि प्राइम नंबर हो, अदर देन प्राइम नंबर हो, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनता है। अगर तुम वो फंक्शन था तुम्हारा एफ ऑफ एक्स, उसको तुम अच्छे से देखोगे तो उसमें क्या बोल रखा है, तो उसमें ये बोल रखा है कि हम तुम्हें के का वैल्यू देंगे और बताओ कि कितना डिफरेंट एफ ऑफ एक्स के लिए तुम्हारा के आ रहा है एज ए आंसर। मान लो तुम्हारे पास कोई नंबर एक्स है, ठीक है, उस फंक्शन को हम बता रहे हैं कि वो फंक्शन एक्चुअली में क्या बोल रहा है, उसको तुम विजुअलाइज करो कि क्या बोल रहा है वो फंक्शन। तो मान लो कि नंबर एक्स है, उसके लिए के क्या आ सकता है, वो एक बार डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तुम एक्स को रिप्रेजेंट करो एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट प्राइम नंबर। जैसे मान लो एक्स 20 रहता है, तो हम 20 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन में, 2 इंटू 5, ठीक है। अब क्योंकि ये जो के है, ये जो तुम प्राइम फैक्टर को रिप्रेजेंट किए हो, इन सभी में से कोई सा एक सबसेट हो, इसका वैल्यू एक मैक्सिमम हो। मतलब कि अगर हम ये 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 5 लेंगे तो ये ओवरऑल मुझे 20 देगा, तो वो तो बोल दिया है कि मत लो, मीन्स नंबर इटसेल्फ मत लो। तो उसके अलावा तुम क्या ले सकते हो, उसके अलावा वो सबसेट ले सकते हो, मीन्स इन सभी में से वो सबसेट ले सकते हो जिसका मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम आए। तो इनमें क्या क्या सबसेट बनता है, एक तो 2 बनता है एलोन, एक तो 5 बनता है एलोन, और एक तुम्हारा 2 इंटू 5 बनता है। तो इन सभी में से जो मैक्सिमम होगा वो तुम्हारा क्या बनेगा, जो कि 10। तो 20 के लिए तुम्हारा आंसर आएगा 10। हम ये चीज इसलिए बस किए ताकि तुमको एक विजुअलाइज दिला दे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, कि कोई सा भी एक्स होगा तो उसको अगर हम रिप्रेजेंट करें एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर, तो उन सभी प्राइम नंबर से मुझे एक ऐसा सबसेट चूज करना है जिसका वैल्यू मैक्सिमम हो, सच दैट कि सारा नंबर नहीं ले लेना है। जैसे यहाँ 20 में उसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 5 रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन सारा सबसेट को एक साथ हम नहीं लेते, इनमें से कुछ ऐसा पकड़ते हैं जो जिसका वैल्यू मैक्सिमम आए। ये फंक्शन को एक बार हम तुमको विजुअलाइज कराना चाहते थे कि एक्चुअली में ये फंक्शन क्या बोल रखा है, ठीक है। अब हम एक्चुअली मुद्दा पे आते हैं कि ये के को आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो लेट मी इरेज, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। तो अब देखो इसका सोल्यूशन की तरफ हम कैसे आए। तो एक बार हम के को प्राइम लेके चेक किए कि क्या क्या मेरा आंसर बन रहा है एक्चुअली में। तो के को हम एक बार 5 लिए। तो यार देखो हम इस प्रॉब्लम को तुम्हें सिंपली भी बता सकते हैं कि तुम्हें क्या करना है, कि सिंपली तुम्हें अपने से छोटे जितना भी प्राइम नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है। बट मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कॉन्टेस्ट के दौरान कैसे सोचना है किसी प्रॉब्लम को, उसकी तरफ मैं ज्यादा फोकस करता हूँ रेदर देन जस्ट टेलिंग यू अ डायरेक्ट सोल्यूशन। क्योंकि तुम इस चैनल में आए हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ यूनिक बता के जाऊँ। इट्स नॉट लाइक कि मैं सिंपली तुम्हें बाकी चैनल की तरह डायरेक्ट सोल्यूशन दे दूँ। इट्स नॉट माई मोटो, इट्स माई मोटो इज टू इंप्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तुम्हारा थिंकिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव हो, एक्चुअली में कॉन्टेस्ट के टाइम कैसे सोचा जाता है उस पर ज्यादा मैं फोकस करना चाहता हूँ। इसलिए मैं हमेशा अपना एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मैं क्या सोचा था उस टाइम, इस टाइप का तुम सोच सकते हो अगर नहीं बनाए तो ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर मान लो तुम के प्राइम लेते हो, ठीक है, एक केस अगर के प्राइम लेते हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनता है, तो तुम खुद सोचो तुम्हें एक्चुअली में क्या करना है। यहाँ तुम्हारे पास के प्राइम है दैट इज 5 है, तो तुम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे सच दैट वो जो तुम्हारा फाइनल नंबर बनेगा उसका सेकंड ग्रेटेस्ट डिवाइजर के ही रह जाए। इस बात को गौर से सुनो कि तुम्हारे पास के जो है वो प्राइम नंबर है, उसको तुम ऐसा किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे सच दैट उसका सेकंड ग्रेटेस्ट डिवाइजर के इटसेल्फ बन जाए। तो तुम खुद सोचो कि क्या तुम 5 से जो भी बड़ा है, मींस दोस नंबर विच आर ग्रेटर देन 5 वो लोगे, तो क्या कभी भी तुम्हारा सेकंड डिवाइजर 5 बन पाएगा क्या। मींस 5 को अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करें या 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका जो वैल्यू आएगा उसका कभी भी सेकंड ग्रेटेस्ट डिवाइजर 5 बनेगा क्या, नहीं। ऑब्वियस बात है भाई 6 खुद बड़ा है तो सेकंड तो वो कभी बनने से रहा, तो 6 खुद बन जाएगा सेकंड, 7 खुद बन जाएगा सेकंड। तो यहां से दिखा कि हम ग्रेटर तो नहीं लेंगे, या तो स्मॉलर लेंगे या तो अपने से बराबर लेंगे, ग्रेटर तो नहीं लेंगे। तो यहां से एक आइडिया लगा मेरे को कि अच्छा ग्रेटर तो नहीं लेंगे। अब आती है बात कि स्मॉलर या इक्वल टू ले सकते हैं क्या। तो चलो एक बार ट्राई करते हैं कि स्मॉलर या इक्वल टू ले सकते हैं क्या, उस पर एक बार फोकस करते हैं। तो हम देखें कि स्मॉलर या इक्वल टू लेंगे, स्मॉलर और इक्वल टू लेंगे तो मेरे पास क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी बनता है। तो तुम खुद देखो 5 से स्मॉलर या इक्वल टू में क्या क्या ऑप्शन बनता है तुम्हारे पास, या तो 1 ले सकते हो, या तो 2 ले सकते हो, या तो 3 ले सकते हो, या तो 4 ले सकते हो, या तो 5 ले सकते हो। तो 1 अगर लेंगे तो नंबर इटसेल्फ बन जाएगा, तो उसका सेकंड डिवाइजर 5 इटसेल्फ पड़ेगा क्या, नहीं, वो तो फर्स्ट डिवाइजर है जो कि ग्रेटेस्ट है इटसेल्फ है। 1 मेरा आंसर नहीं आएगा, तो 1 को तुम काट दो। क्या मेरा 2 आंसर बन सकता है क्या, तो 5 इंटू 2 करते हैं तो 10 आता है। तो एफ ऑफ 10 का वैल्यू क्या आता है, जो फंक्शन है जो तुम्हारा क्वेश्चन में एफ ऑफ 10 है उसका वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा। क्यों आएगा ऐसा, इसलिए आएगा क्योंकि जब हम 5 को रिप्रेजेंट करते हैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो वो तुम्हें कुछ इस प्रकार मिलेगा कि 5 इंटू 2। तो तुमको साफ दिख रहा है कि तुम्हारे पास 5 जो है 2 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है कि एफ ऑफ 10 का वैल्यू 5 आएगा। तो हाँ 2 के लिए तुम्हारा आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, 3 के लिए आंसर एग्जिस्ट करेगा क्या, तो 5 इंटू 3 तुम्हारा 15 बनता है, तो इसके लिए भी आंसर एग्जिस्ट करेगा क्योंकि तुम खुद सोचो ना 5 इंटू 3 कर रहे हो, तो ये तुम्हारा सेकंड ग्रेटेस्ट डिवाइजर बन सकता है क्योंकि 3 तो उससे भी छोटा है तो वो बनेगा नहीं, तो सेकंड ग्रेटेस्ट डिवाइजर बन जाएगा। और 15 तुम्हारा फर्स्ट ग्रेटेस्ट डिवाइजर है तो 15 ले नहीं सकते, तो 5 बनेगा। तो हाँ 3 के लिए भी आंसर आ रहा है। क्या 4 के लिए आंसर आ रहा है क्या, तो 4 के लिए आंसर नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि 5 इंटू 4 करोगे तो उसका वैल्यू आएगा 20।
तो अगर हम 20 को रिप्रेजेंट करेंगे, f ऑफ 20 का वैल्यू आता है 10 जो कि 5 नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि 20 को अगर रिप्रेजेंट करें मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 में तो ये आता है तुम्हारा 5 इंटू 4। इसको फर्दर हम तोड़े तो ये आ रहा है 5 इंटू 2 इंटू 2। तो 5 इंटू 2 तुम्हारा एक ग्रेटेस्ट बन रहा है, तो वो 5 कभी नहीं बन पाएगा। तो दिखा कि जो नॉन प्राइम है वो तो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब 5 इंटू 5 देखते हैं होगा क्या। तो obvious सी बात है यार, 5 इंटू 5 25 होता है, जिसका तुम प्राइम फैक्टर करोगे तो ये 5 इंटू 5 ही रहेगा, तो 5 एक सेकंड ग्रेटेस्ट डिवाइजर बनेगा। तो यहां से तुम अब आइडिया लगाओ कि क्या हो रहा है, तुम खुद बताओ क्या हो रहा है। कि मतलब दोस नंबर विच आर प्राइम नंबर एंड स्मॉलर और इक्वल टू मी, वो सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब अगर 5 के लिए आंसर हम निकालने जाए तो तुम्हारा 5 के लिए आंसर आएगा एक 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5। यहां तक कोई दिक्कत? तो अगर हम कल के डेट में तुमसे पूछेंगे 7 के लिए आंसर क्या होगा, तो दोस नंबर विच आर स्मॉलर और इक्वल टू 7 एंड विच आर प्राइम। तो मतलब 7 के लिए कोई मेरे से आंसर अगर पूछ देता है कल के डेट में, तो 7 के लिए भी सेम आंसर आएगा कि 7 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 7। तो मेरे को ये चीज दिख गया कि अगर के प्राइम होगा तो हम आंसर निकालेंगे इजिली। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर के प्राइम नहीं होगा तो क्या होगा आंसर, व्हाट विल बी योर आंसर? सोचो। तो चलो इसके लिए भी एक टेस्ट केस लेते हैं कि क्या होगा आंसर। तुम्हें एक थिंकिंग बता रहा हूं कि तुम कैसे सोचोगे टेस्ट के टाइम, क्योंकि मैं इजीली तुम्हें सॉल्यूशन भी बता सकता था कि देखो यार, तुम सिंपली उसका प्राइम नंबर पता करना कि उससे छोटा कितना है और उन सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, ये सिंपल सॉल्यूशन था। बट मैं तुम्हें एक लॉजिकल थिंकिंग बताना चाहता हूं कि हाउ यू कैन अप्रोच टू द सॉल्यूशन। ठीक है, तो तुम्हारा के अगर प्राइम होगा तो तुम इस तरह अप्रोच करोगे। अगर के प्राइम नहीं हुआ तो चलो देखते हैं उसके लिए भी क्या होता है। तो के अगर प्राइम नहीं हुआ तो एक उसके लिए भी टेस्ट केस ले लेते हैं। उसमें क्या है, तो चलो लेते हैं के इक्वल टू 15। के इक्वल टू 15। तो मेरा एक्चुअली में मेन एम क्या है कि एक ऐसा x का वैल्यू निकालो जिसका सेकंड ग्रेटेस्ट डिवाइजर 15 ही रह जाए। मतलब अगर हम 15 को रिप्रेजेंट करें एज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर, तो 15 कैसे रिप्रेजेंट होगा? 15 इक्वल टू 3 इंटू 5। तो मुझे एक ऐसा x का वैल्यू बताना है जिसका सेकंड ग्रेटेस्ट डिवाइजर 15 ही रह जाए। मतलब तुम यहां से अब आइडिया लगाओ कि इस 15 मींस 3 इंटू 5 के साथ हम एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई करें सच दैट इसका सेकंड ग्रेटेस्ट डिवाइजर 15 ही रह जाए। तो अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ये मेरा आंसर है क्या? तो इसका वैल्यू आता है तुम्हारे पास 30। तो तुम खुद सोचो कि तुम्हारे पास अगर हम 3 नंबर देते हैं 352 मींस 3 इंटू 5 इंटू 2, और बोलते हैं कि इसमें से एक हमको ऐसा सबसेट चूज करके दो जिसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 15 आए और वही सबसे मैक्सिमम हो, तो ऑब्वियसली बात है तुम 3 इंटू 5 चूज करोगे, क्योंकि 5 इंटू 2 10 हो जाता है, वो छोटा हो जाता है। फिर हम इसको एक बार और मल्टीप्लाई किए 3 के साथ, तो ये तुम्हारा बन रहा है 3 इंटू 5 इंटू 3, और ये तुम्हारा ओवरऑल वैल्यू दे रहा है 45। अब इसमें भी हम सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुमसे कि फाइंड द मैक्सिमम सबसेट सच दैट वो सेकंड ग्रेटेस्ट डिवाइजर हो 45 का। तो तुम इसमें भी बोलोगे हाँ भैया ये तो 3 इंटू 5 ही रहेगा। ठीक है, फिर हम तीसरा कंडीशन लेते हैं कि अगर 3 इंटू 5 कर दे तो अब दिक्कत हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका सेकंड ग्रेटेस्ट डिवाइजर 5 इंटू 5 बन जा रहा है। तो यहां से तुम अब आइडिया लगाओ अब क्या हो रहा है। यहां से हमको दिखा फाइनली कि हम 15 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर देखेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर देखेंगे, जो कि तुम्हारा 15 के लिए स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, मींस 15 को अगर तुम मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम में रिप्रेजेंट करते हो तो वो आता है 3 इंटू 5। इसमें स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या आता है 3। तो इन 3 से छोटा या बराबर प्राइम नंबर से तुम मल्टीप्लाई करोगे तब तक तुम्हारा आंसर आएगा। जैसे तुम्हारा डायरेक्ट प्राइम नंबर था 5 में, तो उसके लिए क्या कर रहे थे कि दोस नंबर विच आर स्मॉलर और इक्वल टू 5 एंड विच आर प्राइम, वो तुम्हारा आंसर एग्जिस्ट कर रहा था। तो सिमिलरली 15 के लिए भी सेम चीज करेंगे कि स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर पहले देखेंगे कि 15 का क्या है, तो 3 है, तो 3 से जो भी छोटा या बराबर प्राइम नंबर आ रहा है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करके ऐसे 15 सेकंड ग्रेटेस्ट डिवाइजर बना सकते हैं। बट जैसे उससे बड़ा लेंगे तो मेरा आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब हम तुमको दोनों केस यहाँ पे टैकल करना सिखाएं कि नहीं सिखाएं? क्या बताएं कि अगर तुम्हारा के खुद प्राइम नंबर हो तो उससे छोटा या बराबर जितना भी प्राइम नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आंसर एग्जिस्ट करेगा। वही अगर के नॉट इक्वल टू प्राइम हो तो हम इस नन प्राइम नंबर का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ढूंढेंगे। जैसे 15 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ढूंढे 3, अब उस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का सेम चीज करेंगे कि फाइंड डिफरेंट प्राइम नंबर विच आर स्मॉलर और इक्वल टू दिस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और जिसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा ये 15 ही सेकंड ग्रेटेस्ट डिवाइजर बन जाए। तो तुम्हारा दोनों केस हैंडल हुआ कि नहीं हुआ? तो इस 15 के लिए अगर तुम आंसर मांगोगे तो क्या देंगे? इस 15 के लिए तुम्हारा आंसर होगा 30 और 45, दैट इज 75। बिकॉज मैं जानता था कि तुम इस चीज में फंसोगे कि हाउ यू गोना कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ एनी नंबर। जैसे इस 15 के लिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है जो कि उसका डिवाइजर हो 3 है, तो ये चीज तुम कैसे निकालोगे किसी भी एक नंबर के लिए कि इस के का मान लो कि कुछ भी दे देता है तुम्हें, कल के डेट में के दे देगा तुम्हें कुछ भी, मान लेते 400 दे दिया या फिर 354 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो इसके लिए तुम कैसे निकालोगे? फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस नंबर के। तो इसलिए मैं बोला था वो एक्सटेंडेड स्लिप का वीडियो देख लो इस क्वेश्चन को करने से पहले। तो चलो एक बार मैं इसका एक टेस्ट केस लेता हूँ 3 एंड 18 दोनों, और मैं समझाता हूँ कि इसके लिए आंसर कैसे आ रहा है। तो जैसे मान लो अगर 3 है तो 3 क्योंकि प्राइम नंबर है तो हम क्या बोले थे कि 3 या 3 से छोटा जितना भी प्राइम नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करो वो तुम्हारा आंसर होगा। तो 3 या 3 से छोटा कितना प्राइम नंबर है? तो एक 2 है और एक 3 इटसेल्फ है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो 6 प्लस 9 तुम्हारा 15 आता है, और दिस विल बी योर आंसर। सिमिलरली तुम्हारा लास्ट टेस्ट केस जो था वो था 18।
तो 18 ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18। तो वो क्या है तुम्हारा 2, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, इवन है तो इवन का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 ही बनेगा। तो इस 2 से छोटा या बराबर कितना प्राइम नंबर है, तो 2 से छोटा या बराबर एक 2 ही प्राइम नंबर है, तो इस 18 को 2 ही से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मेरा आंसर होगा। सो 18 into 2 तुम्हारा 36 आंसर आता है। तो इसलिए तुम्हारा जो फाइनल आंसर है वो 15 and 36 है। तो तुम्हें अगर समझ में आई है तो तुम इसे जाओ और खुद से इंप्लीमेंट करो, बट जाते जाते एक तुम लाइक और सब्सक्राइब करना इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स हु हैव एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम। तो चलो हम तुम्हें इसका कोड दिखाते हैं हम एक्चुअली में क्या किए थे इस प्रॉब्लम में। तो इस प्रॉब्लम में मैंने ये एक्सटेंडेड सी फंक्शन पहले से बना के रखा हूँ, जिसे मैं कॉल करके जो प्राइम नंबर है, मींस जिसका जिसका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उसे माई प्राइम में स्टोर कर रहा हूँ कि तुम्हारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा। इसलिए मैं इस सिव को कॉल किया था टेस्ट केस से पहले। जो तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केस है उससे पहले ही मैं प्री कंप्यूट कर लिया था कि मेरा 1 से 10.6 में जितना भी नंबर है उसका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। फिर फाइनली हम जो प्राइम नंबर था उसे एक वेक्टर में भी रखा हूँ कि उसका प्राइम वैल्यू क्या है, और एक में प्रीफिक्स वेक्टर बनाया हूँ, प्रीफिक्स सम्स। क्योंकि तुम फाइनली अगर देखोगे तो तुम एक्चुअली में कर क्या रहे हो कि 5 से छोटा जितना भी प्राइम नंबर है उसका सम को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 से। जैसे तुम्हारा यहाँ 5 से छोटा कितना प्राइम नंबर है 2 3 5, तो 2 + 3 + 5 को तुम एक्चुअली में मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 से। इसलिए मैं प्रीफिक्स वेक्टर भी बना रखा था यहाँ पे। तो ये था हमारा प्रीफिक्स वेक्टर प्री डॉट पुशबैक आई, और यहाँ से हम अपडेट कर रहे हैं प्रीफिक्स वेक्टर को। तो फाइनली हम इस फंक्शन सॉल्व फंक्शन जो है मेरा उसे कॉल किए और उसका हम मिनिमम प्राइम पता कर रहे हैं। जैसे 18 के लिए मिनिमम प्राइम क्या था 2, सिमिलरली तुम्हारा 15 के लिए मिनिमम प्राइम क्या था 3, तो वही चीज हम यहाँ मिनिमम प्राइम में माई प्राइम से कॉल कर रहे हैं। और फाइनली हम प्रीफिक्स में सारा सम रख चुके थे, तो अपर बाउंड लगाए हैं तुम्हारा प्राइम नंबर पे कि उससे जस्ट जो बड़ा प्राइम नंबर है उसका इंडेक्स दो, ताकि तुम्हें अगर इंडेक्स का वैल्यू पता चल जाएगा तो तुम ये जो प्री वेक्टर है प्रीफिक्स वेक्टर है उससे तुम प्रीफिक्स सम मांग पाओगे। इसका प्रीफिक्स सम कि दोस नंबर विच आर स्मॉलर देन द मिनिमम प्राइम नंबर, और उसका सम क्या है। तो वही चीज मैं रखा हूँ कि सम इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ इंड कर दिया हूँ फिर, और फाइनली हम आंसर में अपडेट कर दिया सम इनटू एन, और वो आंसर प्रिंट करा दिया। तो मैं इस कोड को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा सो दैट यू कैन एक्सेस इट। सो आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा। अगर अभी भी कुछ भी डाउट है तो तुम कमेंट में पूछो, मैं श्योरली तुम्हें रिप्लाई करूंगा। So now let's move to the next problem, that is destroying bridge part 2। और यार लिटरली ये प्रॉब्लम काफी काफी अच्छी थी। मींस इस प्रॉब्लम में तुम्हें विजुअलाइजेशन करना है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो इस तो तुम इस प्रॉब्लम को कर रहे हो तो सबसे पहले विजुअलाइज करो, इसका ग्राफ बनाओ कि एक्चुअली में ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा और क्या हो रहा है एक्चुअली में, इसे तुमको विजुअलाइज करना है। सो बिफोर मूविंग टू इट्स सोल्यूशन आई वुड लाइक टू जस्ट एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ब्रीफली। जस्ट मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्या बोल रखा है। तो ये प्रॉब्लम ये बोल रखा है कि तुम्हारे पास n सिटीज है। तो मैं एक टेस्ट केस लेता हूँ कि n = 5, तो तुम्हारे पास एक 5 नोड है। तो इस प्रॉब्लम में ये बोल रखा है कि तुम्हारे पास 5 सिटीज है, ठीक है। तो उस सिटीज को मैं डिनोट कर देता हूँ। तो ये है तुम्हारा 1, ये है तुम्हारा 2, ये है तुम्हारा 3, और ये है तुम्हारा 4, एंड लास्टली तुम्हारा ये है 5th सिटीज। और हर एक सिटी दूसरी सिटीज से कनेक्टेड है यूजिंग अ ब्रिज। जैसे तुम्हारा ये 1 2 ब्रिज से कनेक्टेड है, 1 5 ब्रिज से कनेक्टेड है, 1 3 ब्रिज से कनेक्टेड है, सिमिलरली 1 4 भी ब्रिज से कनेक्टेड है। सिमिलरली ये तुम्हारा सेकंड सिटीज 5th सिटीज से कनेक्टेड है, सेकंड सिटीज 4th सिटीज से कनेक्टेड है, सेकंड सिटीज 3rd सिटीज से कनेक्टेड है, थर्ड सिटीज 5th सिटीज से कनेक्टेड है, थर्ड सिटीज 4th सिटीज से कनेक्टेड है, एंड लास्टली तुम्हारा 4th सिटीज 5th सिटीज से कनेक्टेड है। अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम कोई सा भी ब्रिज को तोड़ सकते हो, बट कॉस्ट ऑफ डैमेजिंग एनी ब्रिज जो है तुम्हारा नथिंग बट कॉस्ट ऑफ वैल्यू 1 इंटू कॉस्ट ऑफ वैल्यू 5 लगता है। तो फाइनली इस प्रॉब्लम में ये बोल रखा है कि तुम्हारा एक फ्रेंड है जो कि सिटीज नंबर 1 पे है, वो चाहता है कि एज मच एज सिटीज हम विजिट कर पाए। मींस तुम्हारा फ्रेंड सिटीज नंबर 1 पे है और वो चाहता है कि हम जितना भी डिफरेंट सिटीज है वहां पे एज मच एज विजिट कर पाए। बट तुम्हारा काम क्या है कि तुम ट्राई करो जितना भी ब्रिज है उसे तोड़ो सच दैट कि तुम अपना फ्रेंड को मैक्सिमम सिटीज जाने से रोक पाओ। बट तुम्हारे पास मैक्सिमम कॉस्ट जो तुम यूज कर सकते हो वो के ही दिया हुआ है। तो जो तुम डैमेज करेगा ब्रिज को उसका मैक्सिमम वैल्यू के से एक्सीड नहीं होना चाहिए, दैट इज लेस देन इक्वल टू के ही होना चाहिए। तो इस कंडीशन को लगा के तुम्हें बताना है कि तुम्हारा फ्रेंड मैक्सिमम कितना सिटीज विजिट कर पाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका सोल्यूशन की तरफ कि तुम कैसे सोचोगे इस प्रॉब्लम को। तो कोई भी इस प्रॉब्लम को पढ़ेगा तो वो सबसे पहले बेस केस तो एक सोचेगा कि क्योंकि मेरा फ्रेंड सिटीज नंबर 1 पे है तो क्यों ना हम सारा ब्रिज जो 1 से कनेक्टेड है उसे डैमेज कर दे सच दैट मेरा फ्रेंड कोई सा भी सिटीज विजिट ना कर पाए। तो इन सारा को डैमेज करने में मान लेते हैं तुम्हारा कॉस्ट आया कुछ सी डैश। तो अगर सी डैश इज लेस देन इक्वल टू के है तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि तुम्हारा फ्रेंड सिटीज नंबर 1 पे ही रह जाएगा और वो बस एक ही सिटीज को एक्सप्लोर करेगा, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1 इस केस में। तो ये तो बेस केस कोई भी सोचेगा इस प्रॉब्लम में। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन बनता है कि तब कैसे करें, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कौन कौन सा ब्रिज तोड़े जो कि मुझे एक ऑप्टिमल आंसर देगा और जिसका सम भी तुम्हारा कैसे कमाना चाहिए। ये चीज हमको पता नहीं है कि कौन सा ब्रिज तोड़े, क्या ऑप्टिमल आंसर होगा, कैसे आंसर निकालेंगे, इस पे आप डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम एक बात बोल रहे हैं तुमको, रेदर देन थिंकिंग कौन सा ब्रिज तोड़े, तुम ये चीज पे ज्यादा फोकस करो कि तुम्हारा फ्रेंड कौन कौन सा सिटीज विजिट ना कर पाए। फिर से इस बात को सुनो क्योंकि यहीं पे तुम्हारा सोल्यूशन छुपा हुआ है। रेदर देन थिंकिंग कि कौन सा ब्रिज हम तोड़े,
तुम इस पे ज्यादा फोकस करो कि कौन कौन सा तुम्हारा फ्रेंड सिटीज विजिट ना कर पाएगा अगर हम ब्रिज को ऑप्टिमली तोड़े। सो रेदर देन थिंकिंग कि तुम ब्रिज को ऑप्टिमली तोड़ो, इट्स बेटर टू थिंक कि तुम्हारा फ्रेंड के नंबर ऑफ सिटीज विजिट नहीं कर पाता है। तो अगर के सिटीज विजिट नहीं कर पाता है तो वो कितना सिटीज विजिट करेगा एन माइनस के, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो मान के चलते हैं कि के अभी 2 है तुम्हारे पास, के 2 है कि वो अभी 2 सिटीज विजिट नहीं कर पा रहा है। इस बात को गौर से सुनना, 2 सिटीज विजिट नहीं कर पा रहा है और वो 2 सिटीज तुम्हारा 2 एंड 3 है कि तुम्हारा फ्रेंड 1 से स्टार्ट किया और तुम ब्रिज इस प्रकार से तोड़े, ऑप्टिमल वे से तोड़े कि वो सिटीज नंबर 2 पे विजिट नहीं किया और सिटीज नंबर 3 पे विजिट नहीं किया। तो मतलब ये दोनों सिटीज पे वो विजिट नहीं किया। तो मतलब वो कौन कौन सा सिटीज पे विजिट किया, एन माइनस के सिटीज पे विजिट कर गया। तो एन माइनस की यहाँ पे क्या क्या बनता है तुम्हारा, 1 पे वो विजिट किया, 5 पे विजिट किया और 4 पे विजिट किया। तो अब यहाँ से तुम बताओ, बस हमको तुम बताना कि तुम कौन कौन सा ब्रिज तोड़ोगे सच दैट कि वो 2 और 3 को विजिट नहीं करेगा। तुम ही बताना, हम नहीं बताएंगे, तुम खुद बताना। तो तुम बोलेगा ना, तो तुम बोलेगा कि भैया ये तो अब वो प्रॉब्लम हो गया कि इस ग्राफ को तुम 2 कनेक्टेड कंपोनेंट में तोड़ो सच दैट एक कनेक्टेड कंपोनेंट में तुम्हारा बस 2 और 3 नोड आना चाहिए और दूसरा कनेक्टेड कंपोनेंट में तुम्हारा बस 1 5 4 आना चाहिए। टूटा कि नहीं टूटा? तो चलो एक बार हम तुमको दिखाते हैं कि कौन कौन सा ब्रिज तुम तोड़ोगे सच दैट कि तुम इस ग्राफ को 2 कनेक्टेड कंपोनेंट में तोड़ते हो। तो तुम बोलेगा कि भैया एक तो ब्रिज ये तोड़ेंगे, ठीक है, एक ब्रिज ये तोड़ेंगे, ठीक है, एक ब्रिज ये तोड़ेंगे, ठीक है, एक ब्रिज ये भी तोड़ेंगे, ठीक है, एक ब्रिज ये तोड़ेंगे, ठीक है, एक ब्रिज ये तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो 2 कनेक्टेड कंपोनेंट में टूटा कि नहीं टूटा? हाँ टूटा भैया। और साथ ही साथ पहला कनेक्टेड कंपोनेंट में तुम्हारा वही 2 सिटीज आ रहा है जहां पे तुम्हारा फ्रेंड विजिट नहीं कर पाया और दूसरा कनेक्टेड कंपोनेंट में वो सारा सिटीज आया जिसमें तुम्हारा फ्रेंड विजिट कर पाया, ठीक है। अब तुम एक और बात सोचो कि तुम ये जो ब्रिज 2 और 3 को कनेक्ट कर रहा है क्या तुम उसे भी तोड़ोगे क्या? मन है तो तोड़ो, बट क्यों तोड़ेंगे भाई, पैसा क्यों वेस्ट करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि मेरा फ्रेंड सिटीज नंबर 2 और सिटीज नंबर 3 पे विजिट नहीं कर पाएगा। तो उन तो वो ब्रिज को क्यों तोड़े? उस ब्रिज को तोड़ने से क्या कोई फायदा है क्या? मुझे उस ब्रिज को तोड़ना है। इस बात को गौर से सुनना आप। तो मुझे उस ब्रिज को तोड़ना है जो ब्रिज इन 2 कनेक्टेड कंपोनेंट को कनेक्ट कर पा रहा है। मतलब कि तुम्हारा फ्रेंड सिटीज नंबर 2 और सिटीज नंबर 3 पे विजिट नहीं कर पा रहा है। तो मतलब सिटीज नंबर 2 से जो भी ब्रिज जो दूसरे कनेक्टेड कंपोनेंट को कनेक्ट कर रहा है, जैसे मान लो ये तुम्हारा कनेक्टेड कंपोनेंट 1 बनता है और ये तुम्हारा कनेक्टेड कंपोनेंट 2 बनता है। जैसे ये 2 1 से कनेक्ट है तो उसे तोड़ना है। जैसे ये 2 5 से कनेक्ट है, इसे तोड़ना है। जैसे ये 2 4 से कनेक्ट है, इसे तोड़ना है। सिमिलरली ये 3 1 से कनेक्ट है, इसे तोड़ना है। ये 3 5 से कनेक्ट है, इसे भी तोड़ना है और ये 3 4 से कनेक्ट है, इसे भी तोड़ना है। उसके अलावा तो कोई तोड़ना नहीं है। तो हम अब सॉल्यूशन के काफी नजदीक है। अब बात आती है कि भैया मुझे तो कोस्ट एडे दिया होगा, ये जो कोस्ट एडे दिया होगा जिसमें मुझे ब्रिज 1 का कोस्ट दिया होगा, ब्रिज 2 का कोस्ट दिया होगा, ब्रिज 3 का कोस्ट दिया होगा, ब्रिज 4 का कोस्ट दिया होगा, ब्रिज 5 का कोस्ट दिया होगा, ठीक है। तो हम अब डिसाइड कैसे करेंगे कि मेरा फ्रेंड कौन कौन सा सिटीज नहीं विजिट करेगा? वो चीज हम कैसे डिसाइड करेंगे? वो तो मुझे पता नहीं है। और हम अगर इसे रिकर्सिव करने गए मींस ब्रूट फोर्स करने गए तो ये मुझे टीएल ही दे देगा क्योंकि उसका 2 पर n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चला जाएगा कि हम तुम्हें ले या ना ले, ले या ना ले, और ये डीपी है भी नहीं। तो वो चीज कैसे करेंगे सोचो। तो देखो यार, ये तो मुझे पता चल गया कि 1 सिटीज में तो तुम्हारा फ्रेंड प्रेजेंट है, सिटीज नंबर 1 पे तुम्हारा फ्रेंड प्रेजेंट है। अब जो बाकी सिटीज है 2 3 4, इसी बाकी सिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 कनेक्टेड कंपोनेंट में सच दैट कि तुम्हारा फ्रेंड लिस्ट नंबर ऑफ सिटीज विजिट कर पाए, ठीक है। तो कैसे तोड़ेंगे? तो ये चीज समझाने से पहले हम एक बात पूछना चाहते हैं कि मान लेते हैं तुम्हारा कनेक्टेड कंपोनेंट 1 जो कि यहाँ कनेक्टेड कंपोनेंट 1 था वो 2 3 सिटीज ही बनता है और कनेक्टेड कंपोनेंट 2 4 5 सिटीज बनता है। तो मतलब कनेक्टेड कंपोनेंट 2 में एक्स्ट्रा क्या है तुम्हारा 1 है। तो मतलब 1 4 5 एक कनेक्टेड कंपोनेंट बना और 2 3 कनेक्टेड कंपोनेंट बना। तो तुम्हारा फाइनल कॉस्ट क्या आएगा ब्रिज को तोड़ने में? मींस जो हम ब्रिज तोड़े थे 2 1 2 5 2 4, सिमिलरली 3 1 3 5 3 4, इसका तुम आंसर कैसे निकालोगे ऑप्टिमली? तो इसका आंसर एक्चुअली में क्या आ रहा है? तो इसका आंसर आ रहा है कॉस्ट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 प्लस कॉस्ट ऑफ 4 प्लस कॉस्ट ऑफ 5 प्लस कॉस्ट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 प्लस कॉस्ट ऑफ 4 प्लस कॉस्ट ऑफ 5। आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? तो तुम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुम्हें वैल्यू देगा कॉस्ट ऑफ 2 प्लस कॉस्ट ऑफ 3 मींस सम ऑफ कॉस्ट वैल्यू ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 प्लस कॉस्ट ऑफ 4 प्लस कॉस्ट ऑफ 5 दैट इज सम ऑफ नोड ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट 2। मींस इस चीज को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो तुम्हारा फाइनल आंसर ये आ रहा है कि तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सम ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ सम ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट 2। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? मींस अगर हमको ये चीज पता चल जाएगा कि मेरा कौन कौन सा सिटीज कनेक्टेड कंपोनेंट 1 में जा रहा है और कौन कौन सा सिटीज कनेक्टेड कंपोनेंट 2 में जा रहा है,
तो उससे हम ब्रिज तोड़ने का जो कॉस्ट लगेगा वो इजिली निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे? तो इस टाइप से निकाल पाएंगे। बट हमको बस ये चीज मिनिमाइज करना है, ये मल्टीप्लीकेशन मिनिमाइज करना है। तो अब फर्दर इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो अब बात आती है कि अब हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, ये कनेक्टेड कंपोनेंट का वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। तो इसको समझाने के लिए मान लो तुम्हारे पास कोस्ट का वैल्यू जो है वो तुम्हारे पास आता है 235। मीन्स मान लो कि तुम्हारे पास एक कोस्ट एरे है जिसमें वैल्यू प्रेजेंटेड 235, और तुम्हें इसे कनेक्टेड कंपोनेंट में तोड़ना है सच दैट कनेक्टेड कंपोनेंट 1 का साइज 1 होना चाहिए और कनेक्टेड कंपोनेंट 2 का साइज 2 होना चाहिए। मतलब कनेक्टेड कंपोनेंट 1 में एक ही सीरीज आना चाहिए और कनेक्टेड कंपोनेंट 2 में 2 सीरीज आना चाहिए। तो तुम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तुम खुद सोचो। तो हम बोलेंगे कनेक्टेड कंपोनेंट 1 को तुम कम से कम वैल्यू दो और कनेक्टेड कंपोनेंट 2 को तुम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दो। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो C1 को हम 2 देते हैं जो कि कम से कम वैल्यू है, और कनेक्टेड कंपोनेंट 2 में 2 वैल्यू देते हैं दैट इज 3 एंड 5। तो 3 एंड 5 वैल्यू देते हैं तो उनका सम क्या आता है? 3 प्लस 5 आता है 8। तो 2 इंटू 8 तुम्हारा देगा वैल्यू 16। वही अगर हम मान के चलते हैं कि कनेक्टेड कंपोनेंट 1 में हम सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू देते हैं और कनेक्टेड कंपोनेंट 2 में अब बचा कुचा जो 2 सिटीज है वो देते हैं दैट इज 2 प्लस 3 5। तो इसको आप हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देता है 25। तो इससे हमको दिखा कि हम कनेक्टेड कंपोनेंट 1 में हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू रखेंगे और कनेक्टेड कंपोनेंट 2 में बाकी का बचा कुचा रखेंगे, वो मुझे ऑप्टिमल आंसर देगा। अगर मान लो कॉन्टेस्ट के टाइम तुम्हें ये भी समझ में नहीं आता है कि मुझे स्मॉलेस्ट कनेक्टेड कंपोनेंट 1 में डालना है और लार्जेस्ट कनेक्टेड कंपोनेंट 2 में डालना है, ये समझ में नहीं आता है, तो तुम सिंपली सॉर्ट कर दो और हर पॉसिबिलिटी चेक कर दो। मींस एक बार तुम कनेक्टेड कंपोनेंट 1 में सारा स्मॉलेस्ट डालना और बाकी का बचा कुचा कनेक्टेड कंपोनेंट 2 में डालना, उसके लिए आंसर निकालना। और एक बार तुम सारा कॉस्ट जो कि सबसे बड़ा हो मींस लार्जेस्ट हो उसे कनेक्टेड कंपोनेंट 1 में डालो और बाकी का बचा कुचा कनेक्टेड कंपोनेंट 2 में डालो और उसके लिए आंसर निकालो, और दोनों में से जो ऑप्टिमल आ रहा है उसे आंसर प्रिंट कराओ अगर तुम्हें ये प्रूफ नहीं आ रहा है तो। तो फाइनली मुझे ये पता चल गया कि हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, कनेक्टेड कंपोनेंट 1 में कौन-कौन सा सिटीज जाएगा और कनेक्टेड कंपोनेंट 2 में कौन-कौन सा सिटीज जाएगा। तो अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो तुम दोनों पॉसिबिलिटी चेक कर लो कि सारा जो छोटा है और सारा जो बड़ा है दोनों के लिए एक-एक बार चेक कर लेंगे। वरना हम प्रूफ बताएं कि तुम्हारा कनेक्टेड कंपोनेंट 1 में हमेशा वो सारा सिटीज जाएगा जो कि मिनिमम होगा। ठीक है? तो भैया बट इस चीज को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? इस चीज को हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि तुम्हें पता है कि सिटीज नंबर 1 फिक्स है, तो तुम बाकी का जो सिटीज है उसका कॉस्ट का वैल्यू को सॉर्ट कर दो। तो बाकी का सिटीज है उसका कॉस्ट का वैल्यू को सॉर्ट कर दो। फिर फाइनली सॉर्ट करने के बाद तुम इटरेट करो इस कॉस्ट का वैल्यू को। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम गिवन 1 सिटीज छोड़ के बाकी का सिटीज है उसे सॉर्ट कर दो। गिवन 1 सिटीज छोड़ के क्यों? सिटीज 1 को क्यों छोड़े? सिटीज 1 को इसलिए छोड़े क्योंकि तुम्हारा फ्रेंड एक्चुअली में सिटीज 1 पे ही है और मुझे पता करना है कि दो कनेक्टेड कंपोनेंट में कैसे एक्चुअली में बट रहा है ताकि वो सिटीज 1 से कनेक्टेड कंपोनेंट 1 तक ना आ पाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिटीज 1 को छोड़ के बाकी को सॉर्ट कर दो। तो बाकी को सॉर्ट करने के बाद मान लो तुम्हारा फाइनल कॉस्ट एरे बनता है, वो कुछ इसी प्रकार रहता है कि कॉस्ट ऑफ 2 इज लेस देन कॉस्ट ऑफ 3, कॉस्ट ऑफ 3 इज लेस देन कॉस्ट ऑफ 4, कॉस्ट ऑफ 4 इज लेस देन कॉस्ट ऑफ 5। फिर फाइनली हम तुमको प्रूफ किए कि कनेक्टेड कंपोनेंट 1 में तुम्हारा वो सारा वैल्यू जाएगा जो कि स्मॉलेस्ट हो। तो तुम सिंपली इटरेट करो कि एक बार अगर हम बस इसको कनेक्टेड कंपोनेंट 1 में डालते हैं तब मेरा आंसर क्या होगा। तो क्योंकि अब सिटीज नंबर 2 तुम्हारा कनेक्टेड कंपोनेंट 1 में है जो कि सिटीज नंबर 2 है, तो कनेक्टेड कंपोनेंट 2 में कौन-कौन सा सिटीज जाएगा? तो वो तुम्हारा 1 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा और 5 जाएगा। तो तुम कॉस्ट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करो सम ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 प्लस कॉस्ट ऑफ 3 प्लस कॉस्ट ऑफ 4 प्लस कॉस्ट ऑफ 5 और उससे आंसर निकालो। अगर उसका वैल्यू k से छोटा है तो तुम कितना ब्लॉक किए, एक सिटीज के लिए ब्लॉक किए तो तुम्हारा फ्रेंड कितना डिफरेंट सिटी में विजिट कर सकता है, तो 4 सिटीज में विजिट कर सकता है। अब फिर सिंपली हम फर्दर इटरेट करेंगे। इस बार हम सिटीज नंबर 2 और सिटीज नंबर 3 दोनों को कनेक्टेड कंपोनेंट 1 में रखेंगे। तो क्योंकि कनेक्टेड कंपोनेंट 1 में तुम्हारा सिटीज नंबर 2 आया और सिटीज नंबर 3 आया, तो कनेक्टेड कंपोनेंट 2 में तुम्हारा सिटीज नंबर 1, 4 और 5 बचेगा। और इसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो सिंपली सम ऑफ कॉस्ट ऑफ 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ कॉस्ट ऑफ 1, 4, 5 और इसको देखेंगे अगर लेस देन के है तो तुम्हारा फ्रेंड इस बार 3 ही सिटीज विजिट कर पाएगा दैट इज 1, 4, 5। फिर सिंपली तुम सेम करना है कि 2, 3, 4 तीनों को कनेक्टेड कंपोनेंट 1 में डालना और सेम चीज चेक करना है कि तुम्हारा फाइनल कॉस्ट जो है k से छोटा आ रहा है तो फाइनल आंसर को अपडेट करना है। तो यही था हमारा फाइनल लॉजिक कि इस प्रॉब्लम में हम एक्चुअली किए क्या है। तो अब हम इस प्रॉब्लम का तुम्हें कोड दिखाता हूँ ताकि तुम्हें ज्यादा समझ में आ पाए कि क्या किए एक्चुअली में। तो ये रहा मेरा कोड, सिंपल सा कोड कि मैं क्या किया हूँ। तो मैं इनिशियली n और k लिया हूँ। n तुम्हारा साइज ऑफ सिटीज बता रहा है और k तुम्हारा बता रहा है, तुम्हारा इनिशियल लिमिट बता रहा है कि तुम कितना कॉस्ट तक ब्रिज को तोड़ सकते हो। फिर मैं एक कॉस्ट वेक्टर लिया हूँ जिसमें सिटीज नंबर 1 छोड़ के जितना भी बाकी सिटीज है उसका कॉस्ट रख रहा हूँ ताकि मैं सॉर्ट कर पाऊँ उसे। एक मैं वेरिएबल रूट लिया हूँ जो कि बता रहा है कि मेरा कॉस्ट ऑफ सिटीज 1 का वैल्यू क्या है। तो वही चीज मैं कर रहा हूँ कि जब मैं वेक्टर को इटरेट कर रहा हूँ कॉस्ट को इनपुट लेने के लिए, तो देख रहा हूँ कि इफ i इक्वल टू 0 तो सिटीज 1 का कॉस्ट का वैल्यू रूट में डालो, एल्स बाकी सिटीज का कॉस्ट का वैल्यू को वेक्टर कॉस्ट में डालो। ठीक है, मैं साथ ही साथ दो वेरिएबल भी बनाया हूँ दैट इज रूट सम और टोटल रिमेनिंग सम। तो ये रूट सम क्या कर रहा है कि मैं जैसे स्टार्टिंग में बताया था ना बेस केस कि सिटीज 1 से बाकी जो कनेक्टेड है उसका कॉस्ट क्या है, तो वही चीज मैं कर रहा हूँ कि रूट सम प्लस इज इक्वल टू रूट इनटू एक्स। और मैं बेस केस में चेक कर रहा हूँ कि रूट सम अगर लेस देन इक्वल टू के है तो मतलब वो सिटीज 1 से बाहर ही नहीं निकल सकता है। जो भी ब्रिजेस कनेक्टेड है सिटीज 1 से उन सभी को मैं तोड़ सकता हूँ। तो वही चीज किया हूँ कि सी आउट 1 करो, एल्स ऐसा नहीं है तो वही सेम जो ऑपरेशन में बोल रहा था कि तुम वेक्टर को सॉर्ट करो, जो कॉस्ट एरे है उसे सॉर्ट करो और सारा पॉसिबिलिटी चेक करो।
फिर फाइनली मैं इस कोस्ट वेक्टर को सॉर्ट कर दिया हूँ और इसे रिवर्स करने का जरूरत नहीं है, वरना तुम रिवर्स करोगे तो तुमको वो चीज पीछे से इटरेट करना पड़ेगा। तो फाइनली मैं इस कोस्ट वेक्टर को सॉर्ट कर दिया हूँ और मैं इटरेट कर रहा हूँ शुरू से। और क्योंकि कनेक्टेड कंपोनेंट वन में मुझे सारा स्मॉलेस्ट वैल्यू को रखना है, तो वही चीज मैं रख रहा हूँ कि करंट सम प्लस इक्वल टू कोस्ट आई, और देख रहा हूँ कि करंट सम मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग सम। तो रिमेनिंग सम क्या होगा, तुम्हारा जो टोटल सम होगा उस कोस्ट वेक्टर का माइनस करंट सम। तो करंट सम में तुम्हारा कौन कौन सा सिटी जाएगा, जो जो कनेक्टेड कंपोनेंट वन में होगा। और तुम्हारा कनेक्टेड कंपोनेंट टू में कौन कौन सा सिटी जाएगा, तो रिमेनिंग सम प्लस रूट। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर लेस देन इक्वल टू के है, तो जितना भी कनेक्टेड कंपोनेंट टू में सिटीज होगा या नोड होगा, तो तुम्हारा फ्रेंड जो है सिटीज वन से उन सभी सिटीज पे जा सकता है। तो वही चीज किया हूं मैं कि आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कोमा n माइनस आई प्लस वन। फिर फाइनली मैं आंसर को आउटपुट करा दे रहा हूँ। सो सी आउट आंसर। सो दिस वाज माय कोड। अगर तुम्हें अभी भी कुछ भी डाउट है, सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू। और ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, तो इस पे थोड़ा टाइम देना खुद को समझने के लिए कि एक्चुअली में ये क्या हो रहा है और इसे विजुअलाइज करना। इसलिए मैं बोला था कि ये क्वेश्चन काफी काफी अच्छा है। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। So thank you. Have a nice day. Or if you find this video helpful, then please like it, subscribe it. Also share to your friends who have any doubt related to this problem. So thank you. Have a nice day.